ओम शांति। अब सब फैमिली भाई और बहनों को आज की मुरली है 6/10/2024। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज है 24/2/2। टाइटल है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव अर्थात शुद्ध, श्रेष्ठ, अपवित्रता खत्म। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने, क्योंकि जहाँ उमंग उत्साह है वहां संपन्न बनना आसान है। लक्ष्य देखो, हिम्मत देखो, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। तो हमें हिम्मत रखना है, श्रेष्ठ संकल्प रखना है और लक्ष्य रखना है। साथ साथ ये भी देख रहे कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबर वार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना है। जो सेवा के स्टेज पर निमित बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, क्योंकि सेवा के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया। तो हमें यही लक्ष्य रखना है कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। वह सदा बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फर्नेस कहते हैं कोई प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की। मीटिंग्स तो बहुत किए ना, करते रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी है। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, लेकिन निरंतर ही संकल्पों को संपन्न करने में लगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को संपूर्ण करने के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है और करना भी बच्चों को। बाप तो बैकबोन है, बाप बैकबोन है, फिर चिंता किस बात की? बाप दादा देख रहे थे सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते, यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते। वृत्ति द्वारा दृष्टि सृष्टि परिवर्तन कर सकते, लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लाख जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। देखा है ना, मंदिर देखा है ना। डबल फॉरनर्स ने मंदिर देखा है? नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके मंदिर है ना, कुमारिया आपके मंदिर है ना, इंडिया वालों के मंदिर है, सभी के मंदिर है। अच्छा है, मुबारक। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिरों की मूर्ति सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो चैतन्य मूर्तियां आप अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामना की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये खत्म हो गया। इसके लिए सबसे अच्छा सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। अभी करो। सेकंड देवे क्या बोलने में सेकंड मिल गया? अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई निगेटिव वाइब्रेशन है? विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन आपके मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन, सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है, तो फिर परिवर्तन कर नहीं सकेंगे। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह तो है ही, वह है ही ऐसा ना, है ही ना, वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं, वह आत्मा है ऐसे, लेकिन बाप पूछते
कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते बाप की छुट्टी ने वो एक हाथ उठाओ, टीवी में दिखाओ दादी को, आप देख रहे हो ना, अच्छा याद रखना, हाथ उठाए ना, डबल फॉरनेस ने हाथ उठाए। बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसे भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सके। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर कर लो, कई प्रकार के कोर्स कर लो, लेकिन किसी के प्रति अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा व खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मदद नहीं कर सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मदद करो। अगर कोई ऐसी आत्मा है जो आप समझते बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं, लेकिन नंबर वार तो है ना, तो आप क्यों सोचती है बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? तो बाप जज है ना, आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप ही देख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विषय साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा, 2-4 कड़वे और बाकी मीठे कैसे कहा, फिर भी ऐसे आत्माओं के प्रति सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, अपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति अगर निगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए जिस बात में आपका अपना कोई फायदा नहीं। नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारणा करना ये रॉन्ग है, क्योंकि आपने ही मूड आप व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये आत्मा, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तीव्र गति का प्रयत्न है, सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव किया, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो, नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है। अब सबने मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है, वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना, तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, ये तीव्र गति का दिल का छाप, वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकते, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है, बाप दादा सुनते रहते हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रोरियान तो अच्छी करते, अच्छा है। बोलो, पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना है, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे और वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न रहमदिल। बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्वे से भूल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के सागर
सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी वह कभी धोखा नहीं खा सकते और योगी की निशानी क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा होगा क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है, त्रिकालदर्शी बनती है। स्लोगन है अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते, पवित्रता के स्वभाव संस्कार धारण करते। ओम